नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वन माइल वन स्टोरी पर। आज महीनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। आज वन माइल वन स्टोरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अयोध्या की। जी हाँ, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या की बात करेंगे। उसमें कौन कौन से राजा हुए, किन किन वंशों ने उस पर शासन किया। बात करेंगे अयोध्या के अतीत से लेकर के उसके वर्तमान की। अयोध्या में समय समय पर क्या परिवर्तन आए और क्या परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए इसी बहाने चलते हैं अयोध्या की तीर्थ यात्रा पर। आइए मेरे साथ। अयोध्या सैकड़ों साल पुराना एक पौराणिक शहर है। मान्यताओं के मुताबिक जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुई मानी जाती है। वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप से विवस्वान और महाराज विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए। मनु के 10 पुत्र हुए, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नैश्यंत, कृश, महाबली, शर्याति और प्रषद। आगे चलकर इक्ष्वाकु के कुल में परम प्रतापी पुरुषोत्तम भगवान राम हुए। महाभारत काल तक इसी वंश का शासन कौशल पर रहा, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। स्कंद पुराण कहता है कि अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर बसा हुआ नगर है। इतिहासकारों ने गृहमंजरी नामक प्राचीन ग्रंथ के आधार पर बताया कि इस नगर की स्थापना ईसा पूर्व लगभग 2200 साल पहले हुई थी, मतलब आज से 4-5 हजार साल पहले। भगवान राम के पिता इसी वंश के राजा अज और विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के पुत्र थे, जिनका जन्म नाम नेमि था और जो अपने युद्ध कौशल से दशरथ नाम से कालांतर में प्रसिद्ध हुए। अयोध्या भारत के प्राचीन पवित्र शहरों में से एक है। एक श्लोक बहुत लोकप्रिय है, अयोध्या मथुरा माया कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस नगर को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है, जबकि स्कंद पुराण के अनुसार अ कार ब्रह्मा, य कार विष्णु और धा कार रुद्र का स्वरूप, अर्थात अयोध्या में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का वास है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अयोध्या की सड़कें सुशोभित हैं, उन पर फूल बिछाए जाते हैं और रोज जल का छिड़काव भी होता है। अयोध्या का महात्म्य हमें जैन साहित्य में भी खूब मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। बौद्ध धर्म में भी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने 16 वर्ष साकेत अर्थात अयोध्या में बिताए थे। रामानंदी संप्रदाय का भी मुख्य केंद्र अयोध्या ही है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने ही राज किया था। वेनसांग इसे अपने यात्रा वर्णन में पिकोसिया कहते हैं। एक समय का शक्तिशाली कौशल समय के साथ साथ कभी मौर्य, कभी गुप्त तो कभी कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। मुस्लिम शासन आने के साथ अयोध्या पर
महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन स्थापित किया। 14वीं शताब्दी में अयोध्या जौनपुर के शर्की शासकों के हाथों चली गई और 1526 में बाबर के आने के बाद मुगलों के हाथ इसका शासन रहा। तमाम उतार चढ़ाव देखने वाली अयोध्या में अकबर के शासन के दौरान सामरिक और व्यापारिक महत्व बढ़ चुका था। सन 1580 में जब अकबर अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटता है, तब एक महत्वपूर्ण सूबा अवध बनाया जाता है, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। मुगल शासन काल में औरंगजेब की मौत के बाद सूबे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे, जिनमें एक अवध भी था। इस दौरान 1731 में मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अपने शिया दीवान को यहाँ का नायब बनाया। नायब यानी उप। इसके बाद इनके दामाद मंसूर अली ने सफदर जंग की उपाधि धारण की और अवध का शासक बना। इसके बाद यहाँ का शासन सफदर जंग के बेटे शुजाउद्दौला के हाथ में गया, जिसने नई राजधानी फैजाबाद बनाई। और शुजाउद्दौला की मौत के बाद उनके बेटे आसफुद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अवध की भूमिका बड़ी अहम रही और अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह की बीवी बेगम हजरत महल ने सिर्फ अवध की दौलत और विशाल सेना के भरोसे यह लड़ाई लगभग 1.25 साल खींची। अयोध्या की सरयू नदी के 14 घाट हैं। गुप्तद्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट इन घाटों में बहुत उल्लेखनीय है। आज फिर अवध सूबा अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और अयोध्या फिर से महत्वपूर्ण हो गई है।